Hello dear student, this is Mrunal ma'am from MD Resar classes, and today's session is on very important topic, that is CPM PERT and network calculations. ठीक है, तो फाइनली ये टॉपिक हम लर्न करने जा रहे हैं. इसमें 3 टाइप्स बेसिक टाइप्स है, तो हर एक टाइप को हम कवर करेंगे. आज तो अभी फर्स्ट टाइप हम लेने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये यस क्वेश्चन नंबर 1, सी द फॉलोइंग इज द table gives the alternatives in a construction project and other relevant information. तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो कि इंफॉर्मेशन है यहाँ पे प्रोवाइडेड है. एक्टिविटीज़ आर गिवन 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, 2 4, 3 to 4, 4 to 5. ड्यूरेशन हर एक एक्टिविटी के लिए कितना लगेगा वो भी मेंशन है. एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट. दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट. नेटवर्क डायग्राम इसकी बनानी है. उसके बाद में फाइंड द क्रिटिकल पाथ, फिर डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड प्रिपेयर एन एक्टिविटी ES, EF, LS एंड LF, ये सब बनाना है. तो ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, हमें पता है. मोस्ट ऑफ द टाइम तो कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब हर टाइम आता है. कंपलसरी नहीं बोलूँगी क्योंकि और भी इसमें प्रोबेबिलिटी इसके और में आ सकती है, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी फिर ये इजी है. यहाँ पे नेटवर्क कैलकुलेशन CPM के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं अगर वो करेक्ट है. ठीक है, तो 1 by 1 हम हर एक स्टेप से सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है कि ये जो एक्टिविटी है 1 to 2, ये 1 to 3 एंड ऑल एंड ड्यूरेशन, वो मैंने कॉलम वाइज ऐसे लिख लिया है. आप भी स्टार्टिंग में ऐसे लिख लो. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे. सी हाउ टू मेक द नेटवर्क डायग्राम. फर्स्ट टाइम तो फेयर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं. पेंसिल यूज़ करके आप एग्ज़ाम में सॉल्व करो. अगर कुछ पॉइंट लगे कि अरे हमने रॉन्ग किया है तो वो रब करके फिर से उसे फेयर कर सकते हो. ठीक है, ट्राई टू यूज़ पेंसिल इन एग्ज़ाम. ठीक है, तो अभी 1 to 2 ये फर्स्ट एक्टिविटी है एंड 1 to 3 एक्टिविटी है. तो 1 में से 2 एंड 1 में से 3, ऐसे 2 पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे. 1 यहाँ पे 1 में से 2 एंड 1 में से 3 ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गया इनिशियल. नाउ 2 to 3 एंड 2 to 4. तो 2 to 3 हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया एंड 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. 2 to 4 कनेक्ट कर लिया. देन 3 to 4, तो 3 to 4 हम ऐसे कनेक्ट करेंगे. देन 4 to 5, तो 4 to 5 यस 5 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करूँगी और ये ऐसे कनेक्ट कर दूँगी. इसकी डायग्राम बहुत सिंपल है. ठीक है, ये एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो 4th पॉइंट है ना, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं. तो अगर डायग्राम इजी डालेंगे तो आगे कैलकुलेशन बढ़ेगा. डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है तो आगे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. तो वाइस वर्सा ऐसे होता है. तो डायग्राम इजी है सपोज, तो फिर ES, EF ये भी पूछेंगे. ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेटवर्क डायग्राम. इसका ड्यूरेशन हम लिखेंगे. 1 to 2 एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 20, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 20. 1 to 3 का है 25, 2 to 3 का है 10, 2 to 4 का है यस 12 है, यहाँ पे 12. 3 to 4 है 6 एंड 10, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 6 एंड यहाँ पे 10. ये हो गया हमारा नेटवर्क डायग्राम. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो गया, ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट. अभी फाइंड द क्रिटिकल पाथ. सेकेंड जो है क्रिटिकल पाथ हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ. कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ. उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो सीरियल नंबर, पाथ एंड ड्यूरेशंस चेक करेंगे, कौन कौन से पाथ है एंड उसका ड्यूरेशन क्या है. एंड तीनों जितने पाथ है जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो हमारा क्रिटिकल पाथ यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है, तो नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे है. कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ हम अभी करने वाले. ठीक है, तो अभी क्रिटिकल पाथ या पाथ क्या होता है देखेंगे. पाथ मतलब आपको जो 1 एक्टिविटी है एंड 5 एक्टिविटी है, 1 से 5 तक आप जो इस वे में पहुँच रहे हो, दैट इज़ द पाथ. तो कोई बोलेगा कि मैम हम 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 5 जाएंगे. ठीक है, वो पाथ यूज़ करेंगे. 1 to 2, 1 मिनट, 1 to 2, 2 to 4 एंड 5. तो उसका जो ड्यूरेशन है 20 + 12 + 10, कहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे उसके ऊपर ही लिखा है, वो इसकी टोटल कर देनी है. ठीक है,
इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 20 प्लस ये 30 हो गया प्लस ये 12 42 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखो। सेकंड जो है सेकंड पाथ, कोई बोलेगा मैम हम 1 to 2 जाएंगे, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। ठीक है, तो ये भी एक पाथ है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे अभी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। तो यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 10 ये करेंगे तो इसका आंसर ये कितना 30 40 46 आ जाएगा, 46 डेज। एंड ये जो थर्ड वाला है, थर्ड पाथ कौन सा हो सकता है? यस 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5 ऐसे भी हो सकता है। 1 to 3 ये पाथ आप समझे 1 से लेके 5 तक जाने के लिए ऑल पॉसिबल रूट्स दैट इज़ पाथ। ठीक है, इजी है ये। 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5 दैट इज़ 25 प्लस 6 प्लस 10। तो यहाँ पे इसका 41 आ रहा है। ठीक है, ये अच्छे से आप ड्रॉ करो यहाँ पे, ऐसे एग्ज़ाम में ये टेबल अच्छे से ड्रॉ करो। तो इन तीनों में जिसका आंसर मैक्सिमम है 46 का है। ठीक है, वो दैट इज़ आवर क्रिटिकल पाथ। देयरफॉर हम लिखेंगे 1 to 2, 3 to 4 इज़ अ क्रिटिकल पाथ। क्यों क्रिटिकल पाथ है वो? क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू, नहीं तो ऐसे लिखेंगे इट इज़ लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, फिर हमें पूछा है कि यस थर्ड क्वेश्चन, सेकंड तो हो गया, क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड पूछा है डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है? जो क्रिटिकल पाथ है ना जिसका, उसका टाइम ही कंप्लीशन टाइम है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल्स टू (46 days। ठीक है, जो मैक्सिमम होते हैं वही हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक आपने अगर सॉल्व किया तो आपको 5 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो बाकी 5 मार्क्स तो आपको ये ES, EF, LS इसके लिए है। तो ये अगर आप लोगों को पढ़ना है, यस डिटेल में अगर पढ़ना है तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हमने इसका पूरा सॉल्यूशन एंड और भी हम ऑल टाइप्स में कवर करने वाले। ठीक है, तो यस यहाँ तक तो आपको होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।